जा रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शहबाज शरीफ के इस डिनर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से आयोजित डिनर में एससीओ के सदस्य देशों का प्रतिनिधि मंडल डिनर करेगा। ये डिनर बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए खास मानी जा रही है। श्रीलंका के साथ इंडिया का $5 बिलियन का रेल लिंकेज जो है उसकी डील हुई है। यानी एक प्रोजेक्ट सिर्फ रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए $5 बिलियन। देखिए डॉक्टर जयशंकर क्या दुनिया को देखो बताता है कि इट्स अ नॉन सीरियस कंट्री, इट्स अ कंट्री जहां पे मसले हैं, इट्स अ कंट्री जहां पे मसले हैं। वो दुनिया को बताना चाहता है इस वहां पे मसले मसाइल हैं, वहां पे हालात ठीक नहीं है और हमने वहां पे साबित कर दिया। पाकिस्तान को जो है वो मुंह में पैसे भरने की बात भारत ने कर दी है। पाकिस्तान को साफ मैसेज चला गया है कि जो तुम ये दुनिया भर से पैसे लेते हो भारत के खिलाफ जाने के लिए, लूट लेते हो, दुनिया तुमको थू थू करके भगा रही है। तुमको अमेरिका में तुमको स्वागत नहीं हुआ। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है वो कचड़े वाले रास्ते से उसको बाहर निकलना पड़ रहा है। कोई देश उससे ढंग से गले मिलना नहीं चाह रहा कि दूर दूर कर दे रहा है। किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने उसको भाव नहीं दिया, किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। गया क्यों था वो फ्लॉप ट्रिप करने, जाते ही ये लोग पैसा मांगने। तो तुम इतना ज़्यादा भटक रहे हो। वैसे ही तुमको अगर भारत में टेररिज्म करोगे तो तुमको बहुत गिरा के मारेंगे, मगर हम थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं इस शर्त पे कि तुम यहाँ पर कुछ ना करो। अब इसको बात को उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया राजनाथ सिंह जी ने, मगर पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला है। और अगले मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने साल भर हो सकता है पाकिस्तान इसी में लगा दे कि भाई डिप्लोमेट भेजो, फलाना भेजो, ढिमकाना भेजो, पूछो भारत क्या सच है, क्या पैसा देना चाहते हैं, क्या अगर देना चाहते तो प्लीज़ देते, हमारा बहुत बहुत बड़ा एहसान रहेगा। यानी 2025 जुलाई तक $30 बिलियन जो है ये रीपे करना है। जो लोन्स लिए हैं पाकिस्तान ने, तो ये $30 बिलियन उन्होंने हर सूरत वापस करने हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे, कितनी अवेलेबिलिटी है। इससे पहले अपने टाइज इंडिया श्रीलंका के साथ, इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ जैसे मजबूत कर रहा है वो हो जाएगा। यानी $5 अरब एक बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में जो ML1 है, मेन लाइन 1 जिसको कहते हैं, उसका बजट कोई 8-9 अरब एस्टिमेटेड था, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी $6 अरब में हम इसको बना देंगे क्योंकि इतना लंबा खर्चा नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शहबाज शरीफ के इस डिनर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से आयोजित डिनर में एससीओ के सदस्य देशों का प्रतिनिधि मंडल डिनर करेगा। ये डिनर बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए खास मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो डिनर समारोह शहबाज शरीफ के साथ होने वाला है, क्या उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा लेगा? क्या भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शहबाज शरीफ के साथ डिनर करेंगे? खारजा यानी कि फॉरेन मिनिटमेंट्स तो कई पॉलिटिशियंस की ऐसी आई। मैं अभी आपको मेरे सामने इस वक्त नहीं है, मैंने खुद पढ़ी है। कई पॉलिटिशियंस की ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जब वो आ रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स भी होनी चाहिए। आप करें, आप कहें कि जी हम मिलना चाहते हैं, सर हम मिलना चाहते हैं डॉक्टर जयशंकर, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा कौन से पॉलिटिशियन है, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको जब बता भी दूंगी किसने कहा। तो ये तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया ने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा कि हम मिलना चाहते हैं। और इसकी वजह है, उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो प्रोटेस्ट, वो मिनते तरले करें पाए ना करो आगे। 11 साल के बाद आखिरकार चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ ही गए एससीओ मीटिंग के लिए और एससीओ समिट के लिए। बाकी के जो गेस्ट हैं वो जी कल यानी कि ट्यूसडे को 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना शुरू होंगे। और सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का। आप लोग एकदम सही पहुंचे हैं, डॉक्टर जयशंकर का इंतजार है सब लोगों को। भारत से मीडिया जो है वो आना शुरू हो गया है और कुछ लोगों को मैंने देखा जिसमें कि बरखा दत्त भी शामिल है। हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो हमें पता लग जाए तो हम फिर उनको कांटेक्ट कर सकें और अगर हो पाए तो मिल भी सकें। बहरहाल एक बहुत ज्यादा कह लीजिए कि सभी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मुलाकात जो है वो खास तौर पर मीडिया के साथ हो जाए और भारतीय मीडिया से हो जाए। और साथ ही साथ डॉक्टर जयशंकर के इंतजार में भी पूरा ही पाकिस्तान है और सभी की नजरें इस तरफ हैं। कल भी मेरे एक दोस्त आए थे जो कि मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, मुश्किलात का भी शिकार रही है, लेकिन उसके बावजूद
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ही उसको कंप्लीट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। दोनों न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। रिपोर्ट्स ये आई हैं वर्ल्ड बैंक। अभी 2 दिन पहले मुझे जाना हुआ अपने इलाके में, तो जो टोल टैक्स है मोटरवे पे जो हम लोग पे करते हैं कार की, वो डबल कर दी गई है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे इलाके का तक जो मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं वो डबल हुई, ओवरऑल। मुझे ये बताएं कि ये बर्डन भी तो शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इनके ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर है। इसको अदा हमने करना है। इसको अदा इनमें से किसी लोग यानी किसी बंदे ने भी नहीं करना। श्रीलंका के साथ इंडिया का $5 बिलियन का रेल लिंकेज जो है उसकी डील हुई है। यानी एक प्रोजेक्ट सिर्फ रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए $5 बिलियन। हमारा एक ML1 है, हम शायद 15 साल से गालिबन सुनते आ रहे हैं कि जी रेल जो हमारा नेटवर्क होगा पेशावर टू कराची एंड कोयटा, ये बड़ा उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और दोबारा से वो लोग खड़े हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं है पॉपुलेशन वगैरह के हवाले से कह रहा हूँ या लैंड के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ $5 बिलियन का उनका रेलवे नेटवर्क का प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़ क्या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, ईरान तक कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए हालात ही नहीं है ऐसे। क्यों नहीं हो सकती थी? और होनी भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो, मैं फिर वही कहूँगा कि हालात ऐसे नहीं है। हम एक तरफ अपने कर्जों का रोना रो रहे हैं और एक एक प्रोजेक्ट श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, मालदीव्स के साथ $1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर, $1 बिलियन वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं इंडिया। हम ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। अब क्या उनको नहीं पता? उनको सब पता है। उसके बावजूद ये जरा देखिए, मैं आपको सुना देता हूं, और ये अभी की है, 13 अक्टूबर की है। What a contradiction. On the one hand, we talk of upgrading and expanding CPEC in its पाकिस्तान को साफ चुनौती दे दी गई है कि यदि आप पैसे के ऊपर ही मरने वाले हो, सबको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अमेरिका में दौड़ रहे हो, तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, हर जगह दौड़ रहे हो और बेइज्जत होकर के आ रहे हो, कोई तुमको भीख दे भी नहीं रहा। और जो तुमने इतने सालों में भारत के अंदर आतंकवाद किया है, उसका प्रमुख जो जनता को चाहे कुछ भी मूर्ख बना दो, जनता को कह दो हम जिहाद कर रहे हैं, जनता को कह दो हम मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस्लामिक जो है वो अपना हिलाली परचम लहराने की दुनिया में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है, फौज ने जो भी किया उसको भारत विरोधी, जो असलियत में भारत विरोधी हैं, जो छुप के वार करते हैं, दोस्त बोलते हैं अपने आप को इंडिया का, वो पैसे देते थे कि इंडिया को डिस्टेबलाइज रखो। उसमें चीन भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बहुत और सारे भी देश भी शामिल हैं। उसी वजह से पाकिस्तान ने ये सब इंडिया के अंदर करवाया। तो अब इंडिया ने भी कहीं ना कहीं, आप देखो, ये प्रस्ताव रखा है कि तुमको मतलब पैसा मुंह पे मार देंगे, लेकिन तुम चुपचाप बैठो। अब ये मैसेज जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये मैसेज तो गायब हो गया, आज बोला 2 दिन बाद आपको कहीं सुनाई नहीं देगा, आपको लगेगा ये तो गायब, ये तो आई गई बात हो गई। लेकिन जो इस्लामाबाद है, जो शरीफ परिवार है, या जो भी PM हाउस में बैठेगा या जो फिर रावलपिंडी में बैठेगा, उसको बहुत ज़्यादा चिंता है इस बात की। उसको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि कहीं ये सच तो नहीं। एक बार हम बात करके देखते हैं कि भाई हमको अब दे दो, 2, 4, $5 बिलियन दे दो। हमारी तरफ से एक मक्खी भी चली जाए पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी बात है। हमारी तरफ से एक जो है वो चुटपुटिया भी फूट जाए वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें आप देखेंगे अंदर खाने में होंगी। अब अंतर खाने में अगले 6 महीने साल भर तो पाकिस्तान इसी बात में पूरा डेडिकेट कर देगा कि सिर्फ इंडिया से बात करो यार, अपने डिप्लोमेट भेजो, अपने फलाना भेजो, ढिमकाना भेजो, बीच में मध्यस्थता कराओ कि यार सच है क्या, पैसा देना चाहते हो आप? अगर देना चाहते हो तो भाई दे दो हमको, प्लीज़ आप पैसा दे दो,
फिर भरोसा कितना किया जा सकता है पाकिस्तान पे कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान इसको सीरियसली बहुत